जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि संगत जी ये सत्संग उस वक्त का है जब गुरु जी हमारे बीच फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी तो आज भी हमारे अंग संग हैं, लेकिन संगत जी ये सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, संगत जी उन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी बहुत ही प्यारी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर की है। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से सुने। संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें हर एक मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ अंकिता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी से कब शुरू होती है? संगत जी कहते हैं ना कि हर चीज के लिए एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। वो वक्त आने पर ही आपका गुरु से मिलना होता है। जब हम पर गुरु जी की कृपा होनी होती है तो रास्ते भी संगत जी अपने आप बनने लग जाते हैं। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2000 में स्टार्ट होती है। संगत जी अंकिता आंटी जी और उनके हस्बैंड गुरु जी के पास पहली बार 2000 में गए थे। संगत जी उनकी शादी को लगभग कह सकते हैं कि 9 से 10 साल हो गए थे उस वक्त, लेकिन उन्हें कोई भी बेबी नहीं था। तो उन्होंने काफी इलाज करवाए, एक भी रास्ता संगत जी नहीं छोड़ा। जिसने उन्हें जैसे बोला उन्होंने वैसे ही किया, तमाम कोशिशें की। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। इन सब में सबसे मेन रोल जिसका रहा, संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जिसको आपने जोड़ा, जिसके थ्रू आप जुड़े हो, जिसने आपको जोड़ा है, उसका नाम भी आप जरूर लिया करो। तो संगत जी आंटी जी और गुरु जी की जर्नी में जो मेन रोल रहा वो रहा आंटी जी के जो हस्बैंड है उनकी चाची जी का। संगत जी वो गुरु जी को बहुत मानते थे। आंटी जी के हस्बैंड के चाचा जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनका बाईपास होना था। तो संगत जी अ, अंकल जी के जो चाची जी थे वो इस बात से बहुत टेंशन में रहते थे। एक दिन वो चाचा जी को बड़े मंदिर लेकर जाते हैं और गुरु जी को बोलते हैं। तो संगत जी गुरु जी को अभी वो बोलने ही लगते हैं और गुरु जी उन्हें कह देते हैं कि जा कल्याण किता। संगत जी उसके नेक्स्ट डे उनका बाईपास होना था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो संगत जी डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करने को बोलते हैं। संगत जी जब उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं और संगत जी जब उनकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी देखकर हैरान रह जाते हैं। संगत जी उस रिपोर्ट में ये आता है कि अंकल जी को बाईपास की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी वो ही आंटी जी को 2 साल से गुरु जी के पास आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन आंटी जी और संगत जी पंजाब में रहते थे और उनका दिल्ली ज्यादा आना जाना नहीं होता था। वो कहते थे वो कहते हैं ना संगत जी, जब ईश्वर ने हमें बुलाना होता है, जब गुरु जी की आज्ञा होती है, गुरु जी की मर्जी होती है, हम तब ही आ सकते हैं। संगत जी गुरु जी के बुलाए बिना हम कैसे आ सकते हैं? तो संगत जी जब अंकल जी के चाची जी और चाचा जी के साथ गुरु जी ने ये मिरेकल किया, तो उसके बाद संगत जी उनकी जर्नी शुरू हुई थी। और उनकी इस जर्नी के बाद वो अक्सर अंकल जी और आंटी जी को भी कहा करते थे कि एक बार आप भी गुरु जी के आके दर्शन कर लेना, तो देखना आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन संगत जी कभी गुरु जी की कृपा, हम कह सकते हैं कि गुरु जी का कभी बुलावा ही नहीं आया। गुरु जी की कृपा तो
हम पर संगत जी जन्मों जन्मांतर से है। गुरु जी ने तो हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है संगत जी, वो तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। हम तो सिर्फ वो बातें कर सकते हैं जितनी हमें कह सकते हैं ना, जितनी हमें अकल होती है। तो संगत जी उसके बाद अंकल जी के चाची जी अक्सर उन्हें बोला करते थे कि आप आओ गुरु जी के पास। तो संगत जी लेकिन गुरु जी का बुलावा नहीं था, तो वो 2 साल से उन्हें बोल रहे थे लेकिन वो नहीं जा पाए। वो अक्सर उन्हें कहते थे कि आप गुरु जी के आगे माथा टेकोगे, गुरु जी के साथ बात करोगे तो देखना आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। फिर संगत जी एक टाइम 2000 में उनका एक टाइम ऐसा आया कि गुरु जी की आज्ञा से संगत जी, आंटी जी अ, और अंकल जी उनके चाची जी के साथ गुरु जी के पास गए थे। तो संगत जी गुरु जी के आगे उन्होंने माथा टेका। गुरु जी बोले की गल है। तो संगत जी उस वक्त बहुत कम संगत होती थी, तो संगत जी वो गुरु जी के पास बैठे कुछ देर, गुरु जी के साथ उन्हें बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब उनको गुरु जी ने देखा संगत जी, तो गुरु जी उन्हें बोले कि दस की गल है। तो संगत जी आंटी जी धीरे से बोले, गुरु जी मेरे कोई औलाद नहीं है। तो संगत जी गुरु जी के आगे गुरु जी ने आगे से सिर्फ इतना बोला कि हाजिरी लानी पड़ेगी। संगत जी आंटी जी और वहां पहली बार गए थे, उनके लिए सब कुछ नया था। संगत जी फिर उन्होंने लंगर प्रसाद किया। गुरु जी ने तब आंटी जी औरों को ये भी कहा था कि तुसी हफ्ते विच एक बार आया करो, क्योंकि संगत जी आंटी जी और पंजाब रहते थे और दिल्ली आना बहुत मुश्किल था। तो संगत जी फिर वो उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि वो गुरुजी से ये बोलें कि गुरुजी हम तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। संगत जी वो जब अंकल आंटी जी गुरुजी के सामने गए, तो जैसे उनकी ना जैसे कहते हैं ना कि आवाज ही नहीं निकल रही थी, उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उन्हें वैसे तो हमने ना हर सत्संग में यही सुना हुआ है संगत जी कि गुरुजी हमें देखकर ना हमारा पूरा स्कैन कर लेते हैं। गुरुजी को सब पता होता है, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, सब कुछ गुरुजी को पता होता है। लेकिन संगत जी जब अंकल आंटी जी वहां गए, तो आंटी जी को अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो संगत जी जब गुरुजी ने उनसे पूछा भी था कि 10 की गल है, तो संगत जी उस टाइम भी आंटी जी बड़ी ही मुश्किल से धीमी सी आवाज में बोले थे कि मेरी औलाद नहीं है। और संगत जी उसके बाद जब गुरुजी ने बोला कि हाजिरी लानी पड़ेगी, तब संगत जी आंटी जी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि हम तो गुरुजी यहाँ नहीं रहते और हम नहीं आ सकते। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें उनसे क्या छिपा है कि हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं संगत जी वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से है, गुरुजी की ही मर्जी से है। संगत जी हम अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से है। तो हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, ये सब गुरुजी को क्या हम बता सकते हैं। गुरुजी ही तो हमें चलाने वाले हैं। तो संगत जी आंटी जी की जब हिम्मत नहीं हुई, तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि तुसी रोज ना आया करो, हफ्ते विच एक बार आया करो। संगत जी आंटी जी की तब भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरुजी से आगे से कुछ बोल सके। लेकिन आंटी जी मन ही मन में सोच रहे थे कि हमारा यहाँ आना इतनी दूर से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने उन्हें बुलाना था। संगत जी गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी हम क्या सोचते हैं क्या नहीं, गुरुजी हमारे लिए क्या सोचते हैं संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। फिर संगत जी गुरुजी ने जब बुलाना था, तो गुरुजी ने रास्ता भी बनाना था। संगत जी उसके 2 या 3 दिन के बाद आंटी जी के जो हस्बैंड है संगत जी, उनका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। मतलब उनके पास एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका ट्रांसफर दिल्ली हो जाएगा। संगत जी उसके बाद वो 10 या 15 दिन
उन्हें लगे थे और उसके बाद संगत जी वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और संगत जी क्योंकि गुरुजी का बुलावा था उन्हें और अगर गुरुजी का बुलावा था तो संगत जी उन्हें आना भी था। कहते हैं ना कि गुरुजी के बुलाए बिना हम कैसे आ सकते हैं? वही चीज़ है कि गुरुजी का जब बुलावा हो तो हम रुक भी नहीं सकते। तो संगत जी उसके बाद 10 दिन बाद एक बार संगत जी क्या होता है कि अ, अंकल आंटी जी सोचते हैं कि हम ना गुरुजी के पास अब चलते हैं, अब तो गुरुजी की दया से हमारा ट्रांसफर भी यहाँ पे हो गया है। तो संगत जी फिर वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी आंटी जी से पूछते हैं कि तेरा नाम की है? संगत जी आंटी जी अपना नाम बताते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, चल बैठ जा। तो संगत जी आंटी जी सोचते थे कि गुरुजी ने मेरा नाम पूछा है, मतलब इतनी संगत आती है, आंटी जी ने नहीं देखा था कि गुरुजी उनसे उनका नाम पूछते थे। संगत जी एक बार आंटी जी से नाम पूछा, आंटी जी को इतना नहीं हुआ, लेकिन जब-जब वो गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी हर बार उनका नाम पूछते थे। तो संगत जी एक दिन आंटी जी को बड़ी हैरानी हुई कि किसी संगत से गुरुजी नाम नहीं पूछते, लेकिन मैं जितनी बार भी आई हूँ, गुरुजी ने मेरे से हर बार नाम पूछा है और संगत कहती है कि गुरुजी को कुछ बताना नहीं पड़ता। तो संगत जी एक बार आंटी जी सोचने लगे कि गुरुजी ऐसे कब तक मेरा नाम पूछते रहेंगे और संगत जी तब आंटी जी को वहाँ बैठे एक आंटी जी ने बताया कि जितनी बार भी आपका नाम पूछा जाता है, इसका मतलब है कि आपकी उतनी बार हाजिरी लग रही है। संगत जी ऐसे ही लगभग साल हो गया। आंटी जी और गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी उन्हें संगत जी उनके 1 साल तक कोई उनके पास कोई बेबी नहीं हुआ, लेकिन अंकल आंटी जी को वहाँ जाना अच्छा लगने लगा था। कहते हैं ना कि कई बार हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, तो हमें ना फिर भी गुरुजी के पास जाने में गुरुजी के अगर अब भी हम संगत जी सत्संग में जाते हैं और गुरुजी की मर्ज़ी में रहते हैं, तो संगत जी हमें ना गुरुजी एक अंदर से ना पीस दे देते हैं, शांति दे देते हैं कि हमें बार-बार उस चीज़ के लिए माँगना नहीं पड़ता। तो संगत जी आंटी जी और इसी तरह लगभग 1 साल तक गुरुजी के वहाँ पे जाते रहे थे। संगत जी वहाँ पे एक आंटी जी आया करते थे, क्योंकि संगत जी उस टाइम बहुत कम संगत होती थी। तो जो भी संगत होती थी वो सब एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लग जाते थे। तो संगत जी एक आंटी जी वहाँ थे, तो जब भी आंटी जी वहाँ जाते, तो वो उन्हें अक्सर पूछा करते थे कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, आपको कुछ है? तो संगत जी पर ना हर बार आंटी जी ना ही कहते थे। तो संगत जी एक दिन पास में ना एक अंकल जी खड़े थे। तो वो बोले चलो मैं आपको गुरुजी के पास लेकर जाता हूँ। संगत जी वो गुरुजी के खास मतलब दोस्त भी हम कह सकते हैं कि उस वक़्त वो गुरुजी के हमेशा पास रहा करते थे, बहुत खास थे वो अंकल। तो संगत जी तब अ, आंटी जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गुरुजी के सामने खड़े हों। खड़े होने की हिम्मत संगत जी गुरुजी के सामने बहुत मुश्किल होती थी। तो संगत जी गुरुजी के सामने खड़े होना ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। तो संगत जी गुरुजी के चेहरे पर ना अलग-सा नूर होता था। जब वो अंकल जी गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को वो बोलते हैं कि गुरुजी एदा कल्याण कर दो। तो संगत जी गुरुजी बोले गुरुजी ना अंकल जी को देखने लगे और बोले कि आया वड्डा सिफारिश लेके। संगत जी ये बात सुनकर आंटी जी का ना शरीर आंटी जी भी साथ में गए थे, तो आंटी जी का ना शरीर पूरा ऐसे ठंडा पड़ने लग गया, मतलब काँपने लग गए आंटी जी। तो संगत जी आंटी जी भागते हुए फिर वापस बाहर आ जाते हैं। संगत जी फिर वो अंकल वाप उनके पीछे-पीछे आते हैं और वो आंटी जी को मतलब देखते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, शायद अभी तुम्हारा वक़्त नहीं आया है। तो जब आपका वक़्त आएगा तो देखना गुरुजी 1 मिनट में आपका कल्याण कर देंगे। संगत जी अ, हम ना मतलब
कई बार हमें लगता है कि हमें वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन शायद गुरुजी को पता होता है कि उनके बच्चों को उन्होंने कब कैसे ब्लेस करना है। फिर संगत जी हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल इस तरह से चलते रहते हैं कि हमें वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन गुरुजी ने जब ब्लेस करना है, गुरुजी ने जो टाइम, जो वक़्त डिसाइड किया हुआ है संगत जी, उसी वक़्त गुरुजी हमें वो चीज़ ब्लेस करते हैं। तो संगत जी जब उन अंकल जी ने बोला कि बेटा शायद अभी तुम्हारा वक़्त नहीं आया, आप अपनी हाज़िरी लगाते रहो, तो चिंता मत करो, आपका कल्याण ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी संगत जी आंटी जी के मन में बहुत सारे सवाल आते थे, पता नहीं गुरुजी कृपा करेंगे भी या नहीं करेंगे। संगत जी आंटी जी के साथ बहुत बार ऐसा भी होता था कि जब जब भी आंटी जी गुरुजी के आगे माथा टेकते थे, तो गुरुजी हमेशा कहते थे, "आ गई कन्फ्यूज़ माइंड वाली आंटी।" संगत जी कई बार गुरुजी ने आंटी जी से ये बात कही थी और कई बार कुछ-कुछ जब भी कुछ-कुछ आंटी जी ने पूछा, लेकिन उनके सामने हर बार आंटी जी को ऐसा ही लगता था कि मैं बिल्कुल जैसे ब्लैंक हो जाती हूँ। संगत जी जब भी आंटी जी सोचते थे कि मैं गुरुजी से आज जाकर ये बात करूँगी, तो जब वो गुरुजी के सामने आते थे संगत जी वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे, उन्हें वो बात ही भूल जाते थे। तो संगत जी गुरुजी उन्हें हमेशा कहते थे कि कन्फ्यूज़ है तू तो कन्फ्यूज़ ही रहती है, कन्फ्यूज़ माइंड है, तुझे कुछ नहीं पता। संगत जी संगत जी इसी तरह आंटी जी और अंकल जी गुरुजी के पास जाते रहे, अपनी हाज़िरी लगाते रहे। संगत जी इस बात को संगत जी बहुत टाइम निकल गया। लेकिन संगत जी जब तक गुरुजी ने आंटी जी और अंकल जी पर अ, औलाद यानी कि बच्चे की जब तक उन्हें बच्चा ब्लेस किया संगत जी उससे पहले भी अंकल आंटी जी की लाइफ में गुरुजी ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। संगत जी गुरुजी हर पल अंकल आंटी जी को ब्लेस करते रहे। संगत जी एक दिन आंटी जी और उनके हस्बैंड मंदिर जा रहे थे। संगत जी वैसे ही आंटी जी अपने अंकल जी को बोल रहे थे कि आज ना मेरा हलवा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्योंकि ना वहाँ संगत जी जैसे कि मानते हैं कि जो भी अ, प्रसाद मिलता है उसे पूरा ही खाना होता है और संगत जी गुरुजी उस वक़्त दोनों हाथ भर-भर के हलवा देते थे। आंटी जी जैसे ही संगत जी मंदिर जाते हैं तो वहाँ एंट्री करते ही उन्हें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो संगत जी उस दिन समोसे बँट रहे थे, गुरुजी ने उस दिन हलवा प्रसाद नहीं दिया। संगत जी आंटी जी ये देखकर बड़े ही खुश हुए, मन-मन में इतना मुस्कुराए कि गुरुजी आप ना हमारी इतनी-इतनी बातें भी सुनते हो। संगत जी कई बार अंकल आंटी जी गुरुजी के जब दरबार में जा रहे होते थे, तो वो आपस में बातें करते थे कि आज गुरुजी ने कौन-से रंग का चोला पहना होगा। जब उनके कपड़ों के रंग का चोला गुरुजी ने पहना होता था, तो संगत जी उन्हें बड़ी ही खुशी होती थी। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। संगत जी ऐसे ही आंटी अंकल जी गुरुजी के पास जाते रहे। संगत जी इसी बीच आंटी जी के हस्बैंड का एमबीए में सिलेक्शन हो जाता है और संगत जी उन्हें एमबीए के लिए किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। तो आंटी जी को ये था कि एक तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था और हम मंदिर भी जाते हैं, गुरुजी के पास जाना होता है और उस टाइम में आंटी जी को संगत जी ड्राइविंग भी नहीं आती थी और उन दिनों संगत जी सत्संग भी शाम के टाइम में होता था, आते हुए रात हो जाती थी। तो आंटी जी के हस्बैंड बोले कि अपने ना ऐसे करते हैं कि गुरुजी से पूछ लेते हैं, जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी हम वैसे ही कर लेंगे। तो संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड हैं, तो वो गुरुजी के पास जब वो दोनों जाते हैं, तो आंटी जी के हस्बैंड गुरुजी को बोलते हैं कि ना गुरुजी मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया है, मुझे जाना चाहिए या नहीं? तो संगत जी गुरुजी उन्हें बोलते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ हर बार नहीं मिलती, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन संगत जी आंटी जी के दिमाग में यही चल रहा था कि पहले ही हमें मंदिर आते 2 साल होने को हैं। अब 1 साल अगर मेरे हस्बैंड फिर चले जाएँगे और हमारा ट्रीटमेंट भी बंद हो जाएगा, अब इतना और वेट करना पड़ेगा। संगत जी तब आंटी जी के ना मन में संगत जी बार-बार यही चीज़ चल रही थी और आंटी जी ने वहाँ माथा टेका तो गुरुजी ने आंटी जी को देखा
और बोले, "जा तेरा कल्याण किता।" तो संगत जी, आंटी जी का मूड बहुत उस टाइम खराब था कि एक तो ना गुरुजी ने उन्हें भी आज्ञा दे दी जाने के लिए और अब सब कुछ बंद हो जाएगा और गुरुजी मुझे एक तरफ से कह रहे हैं कि जा तेरा कल्याण किता। संगत जी, उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन निकले होंगे और उसके बाद संगत जी आंटी जी ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो संगत जी वो पॉजिटिव आया। संगत जी, अपनी शादी के लगभग आंटी जी 12 साल के बाद आंटी जी ने कंसीव किया। आंटी जी औरों को इतनी एक्साइटमेंट थी संगत जी, जब आंटी जी औरों को ये चीज़ पता चली, तो उनकी ना खुशी का संगत जी ठिकाना नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम जाके पहले गुरुजी को बताते हैं, ये सब गुरुजी की ही मर्ज़ी से हुआ है, गुरुजी के ही आशीर्वाद से हुआ है। संगत जी, अंकल आंटी जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, गुरुजी को कुछ बोलने की संगत जी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुँचते हैं, अभी बोलना बोलना तो संगत जी बहुत दूर की बात है, अभी वो बहुत दूर होते हैं और गुरुजी उन्हें बोलते हैं कि हल्ले किसे नू नहीं दसना। तब संगत जी आंटी जी को सब समझ में आ गया कि गुरुजी ने जो बोला था कि जा तेरा कल्याण किता, मतलब गुरुजी को सब पता ही था। फिर जब संगत जी 6 मंथ आंटी जी को हो गए थे और उस टाइम संगत जी अ, आंटी जी वहाँ पर गए क्योंकि आंटी जी के हस्बैंड संगत जी उसके बाद एमबीए के लिए बाहर चले गए थे और आंटी जी अपने इन-लॉज़ के साथ रहते थे। तो बहुत कम वहाँ पे आंटी जी का अब जाना होता था। लेकिन फिर भी वो जैसे उन्हें टाइम मिलता था वो चले जाते थे। तो संगत जी उसके बाद जब आंटी जी की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो गए थे, तो आंटी जी वहाँ पर जाते हैं और उस दिन संगत जी गुरुजी आंटी जी को कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी उस दिन आंटी जी को गुरुजी ने अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया और संगत जी उस दिन आंटी जी ने सत्संग के ज़रिए सबको बताया और संगत जी आंटी जी को बहुत अच्छा लगा और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे सारी संगत के साथ अपनी बात को शेयर किया उन्होंने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें कैसे मिली। संगत जी उसके बाद आंटी जी को बेटा हुआ। संगत जी जब आंटी जी का बेटा 14 दिन का हो गया, तो संगत जी अंकल आंटी जी दोनों उन्हें गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। उस दिन गुरुजी ने आंटी जी से कहा, "एक मुंडा होर ले लै, फिर ना कहीं।" तो संगत जी ये बात सुनकर आंटी जी बहुत हैरान हो गए। एक ही इतनी मुश्किल से हुआ है और अब गुरुजी कह रहे हैं कि एक होर ले लै। और आंटी जी संगत जी एक बच्चे से बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इतने टाइम जब अपनी शादी के इतने टाइम बाद कंसीव किया था, उनके लिए वो सब कुछ था। तो संगत जी आंटी जी एक से बहुत खुश थे क्योंकि संगत जी उस टाइम ऐसे बहुत सारे और भी कपल आते थे जिनकी शादी को बहुत-बहुत टाइम हो गया था, लेकिन गुरुजी उन सबका भी कल्याण करे, आंटी जी के मन में यही हो रहा था जैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है। संगत जी उसके फिर थोड़े टाइम के बाद आंटी जी के हस्बैंड वहाँ से एमबीए करने के बाद वापस आ जाते हैं और संगत जी वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, तो संगत जी उसके बाद उनकी पोस्टिंग कोलकाता में हो जाती है और आंटी जी अपने इन-लॉज़ के पास ही रहते थे और संगत जी उसके बाद जब अंकल जी वापस दिल्ली आ जाते हैं, तो आंटी जी अपने हस्बैंड के पास भी आ जाते हैं और कुछ टाइम निकलता है तो उनके हस्बैंड की पोस्टिंग कोलकाता हो जाती है और आंटी जी के जो संगत जी इन-लॉज़ थे वो भी उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। तो संगत जी आंटी जी यही चाहते थे कि उनके हस्बैंड मतलब साथ में ही रहें, वो अपनी पोस्टिंग जो है वो कैंसल करवा दें। लेकिन संगत जी उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और संगत जी जब अंकल जी का कोलकाता जाने का फाइनल हो गया था, अभी कुछ ही दिन रह गए थे, तो उससे पहले संगत जी आंटी जी और अंकल जी गुरुजी के पास जाते हैं और उन्होंने बताया कि गुरुजी को कि इस तरह से अब मेरी पोस्टिंग कोलकाता हो गई है। तो संगत जी अंकल जी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ से जाएँ क्योंकि उसके बाद अगर अंकल जी चले जाते तो आंटी जी और आंटी जी के इन-लॉज़ भी
वहीं पे ही वो सारे शिफ्ट हो जाते और फिर गुरुजी के पास आना बहुत मुश्किल हो जाना था। और अंकल आंटी जी ये चीज़ नहीं चाहते थे क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया था। मतलब जब तक वो गुरुजी के पास जा रहे थे संगत जी, उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। फिर संगत जी जब उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कोलकाता मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो संगत जी गुरुजी बोले जा हुन मछली खा, चावल खा। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड बोले गुरुजी मैं तो ये सब नहीं खाता। तो संगत जी गुरुजी ना आंटी जी को बोले कि तू एक मुंडा होर ले लै फिर ना कहीं। संगत जी आंटी जी के मन में ये चल रहा था कि इनकी पोस्टिंग हो रही है और गुरुजी फिर मुझे यही बोल रहे हैं, एक मुंडा होर ले लै। संगत जी आंटी जी के ना बार-बार मन में यही आ रहा था कि पहले जब एमबीए के लिए हम आए थे, उस टाइम गुरुजी ने कहा कि जा तेरा कल्याण कित्ता और अब गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे हैं कि एक मुंडा होर ले लै और इनकी पोस्टिंग हो रही है। संगत जी मतलब आंटी जी गुरुजी की ना बातों को समझना बड़ा मुश्किल होता था उस वक़्त। लेकिन जब गुरुजी ब्लेस कर देते थे ना, जब वो सारी बातें वापस याद आती थी ना, तो बड़ी हँसी आती थी खुद पे कि ये कैसे गुरुजी मतलब सुनते थे, किस तरह से हमारी बातों को पूरा करते थे। तो संगत जी आंटी जी के मन में बार-बार यही चल रहा था कि गुरुजी अ, बस कैसे ना कैसे इनकी पोस्टिंग कैंसल कर दो। फिर संगत जी आंटी जी और अंकल जी दोनों बैठे गुरुजी से बातें कर रहे थे और गुरुजी ना अचानक से अंकल जी को बोलते हैं, "जा तेरी पोस्टिंग कैंसल कर दी।" संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी को कुछ समझ में नहीं आया, गुरुजी ने अचानक से ऐसे बोला और संगत जी उन्होंने बोला कि हमने तो बहुत गुरुजी जुगाड़ कर लिया, बहुत जुगाड़ लगा लिए, लेकिन पोस्टिंग कैंसल नहीं हो रही। फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी हल्का-सा मुस्कुराए जब अंकल जी ने ये बात बोली और उसके बाद संगत जी अंकल आंटी जी घर पे वापस आ जाते हैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद। संगत जी उसके बाद उनके नेक्स्ट डे अ, अंकल जी के ऑफिस से एक कॉल आती है उनके ऑफिसर की और संगत जी आंटी जी के हस्बैंड वो कॉल अटेंड करते हैं तो वो आगे से जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी पोस्टिंग रोक दी गई है। जो आपने कल रिक्वेस्ट की थी और उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग अब पोस्टपोन कर दी गई है, अब आपको नहीं एक बार जाना। जब आपकी दोबारा से अगर कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। संगत जी फिर अंकल आंटी जी को ये सब समझ में आया कि गुरुजी इसीलिए कल बोल रहे थे कि जा तेरी पोस्टिंग कैंसल कर दी। संगत जी उस वक़्त अंकल आंटी जी को सब समझ में आ गया कि गुरुजी ने इसीलिए कल ये चीज़ बोली थी और अंकल आंटी जी ने संगत जी सारी कोशिशें कर ली थी। लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी और जब संगत जी उन ऑफिसर ने ये बोला कि आपकी कल जो आपने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बिहाफ़ पे हमने आपकी पोस्टिंग रोक दी है। संगत जी लेकिन अंकल आंटी जी ने तो कोई रिक्वेस्ट की नहीं थी, कुछ भी नहीं बोला था, कोई नोट मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, कुछ भी नहीं किया था। फिर ये कैसे हो सकता है? संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी हमारी लाइफ़ में आने के बाद इतने-इतने मिरेकल्स करते हैं ना संगत जी, जो चीज़ें हम कभी सोच नहीं सकते वो गुरुजी हमें करके दिखा देते हैं। संगत जी गुरुजी के कहने से ये सब हो गया। फिर संगत जी 2-3 साल तक अंकल आंटी जी दिल्ली में ही रहते हैं और उसके बाद संगत जी जब आंटी जी का बड़ा बेटा साल का हो जाता है, तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने दूसरी बार फिर कंसीव किया। इस बार फिर संगत जी उनका संगत जी इस बार उन्हें किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल उन्होंने कंसीव कर लिया। संगत जी उसके बाद फिर उन्हें गुरुजी की कृपा से उन्हें एक और बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया। क्योंकि गुरुजी ने तो संगत जी उसी वक़्त आंटी जी को दूसरा बेटा ब्लेस कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने हर चीज़ के लिए टाइम डिसाइड किया हुआ है और सब कुछ संगत जी गुरुजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया। संगत जी इतने सालों के बाद, शादी के इतने सालों के बाद गुरुजी ने उन्हें औलाद से बख्शा है। बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी किस तरह से गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी अंकल आंटी जी गुरुजी के पास लगभग 2 साल तक जाते रहे और 2 साल के बाद उनके जो भी कर्म थे, जो भी सख्त कर्म थे वो गुरुजी ने कटवाए और उसके बाद गुरुजी ने उन्हें बेटा ब्लेस किया।
संगत जी, वहाँ पे एक कपल और आता था जिसे जिसे 10 साल हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें आज तक ब्लेस नहीं किया, मतलब तब तक ब्लेस नहीं किया था। क्योंकि संगत जी एक दिन ऐसे ही आंटी जी गुरुजी को बोल रहे थे कि गुरुजी अ, इन्हें भी इतने साल हो गए आते हुए, तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि आपसे भी पहले के आते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत ईगो है, बहुत घमंड है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। संगत जी गुरुजी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि इन्हें ना 10 साल हो गए मेरे पास आते हुए, लेकिन मैंने इन्हें आज तक ब्लेस नहीं किया। संगत जी गुरुजी ना, अगर हम कहें कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते, संगत जी गुरुजी को ना कोई भी जैसे अगर हम में अहंकार है, हम में ईगो है, गुरुजी अ, हमेशा कहते हैं कि जब भी आप मेरे दरबार में आओ तो अपनी ईगो, अपना घमंड बाहर छोड़ के आओ। गुरुजी को ना हमेशा नीवे लोग पसंद हैं, गुरुजी को मन के सच्चे लोग पसंद है, जिनके भाव सही होते हैं। गुरुजी उस संगत को ब्लेस करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं, किसी चीज़ में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फिर गुरुजी के दरबार में हमें वो चीज़ आकर मिलेगी नहीं, मिलेगी ज़रूर। अगर हमारे लिए सही होगी तो गुरुजी हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अंकल आंटी जी को ब्लेस किया और गुरुजी ने एक नहीं दो-दो औलाद की दात बख्शी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।